नमस्ते दोस्तों, आप मेरा स्टार्ट नाम कर सकते हो। सुरेंद्र, मैं एक शराबी हूँ। हाय सुरेंद्र भाई। हाय सुरेंद्र भाई। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से आज शराब पीने की नौबत नहीं आई कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के टच में हूँ और ईश्वर की कृपा है दोस्तों। अभी मैं रंकोलॉजी नहीं बताऊंगा कि आज का मेरा स्पीकर मीटिंग का विषय है भावनाओं में गड़बड़। तो दोस्तों, भावनाओं में खाली गड़बड़ नहीं है। मेरा पूरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि सब तरफ गड़बड़ ही गड़बड़ है। क्योंकि ये गड़बड़ कहाँ है, कहाँ हुई थी, यही मेरे को पता नहीं था। जब भी मैंने मेरे भावनाओं की तरफ देखा, ये भावनाओं क्या होती है यही मेरे को पता नहीं था। लेकिन आज समझ में आता है कि किसको भावनाएं बोलते हैं, किसको विचार बोलते हैं, यानी कि थॉट्स मेरे क्या है। तो ये सब तरीका जो मेरा जिंदगी जीने का तरीका था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, ये प्रोग्राम की तरफ देखने से पहले, जो अपना 12 स्टेप का प्रोग्राम है, ये करने से पहले या ये समझ कर लेने से पहले जो भी मेरा जिंदगी जीने का तरीका था वो पूरा का पूरा ही गलत था। जो मेरे निर्णय क्षमता थी या मैंने मेरी जिंदगी में निर्णय लिए, ये भी गलत थे। जो भी मैंने कुछ करना चाहा या कुछ कमाना, वो कुछ कमाने के लिए जो भी मैंने शॉर्टकट निकाला वो भी गलत था। मेरे घर वालों के प्रति मेरा जो प्यार था वो दिखावा था। ये सब इधर है। 12 स्टेप के बारे में जब मैं जानने लगा तब मेरे को मालूम पड़ा, और उसमें से एक है कि भावनाओं के ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं था। इसकी वजह से मेरे भावनाएं हमेशा अप एंड डाउन या गड़बड़ होती थी। और मैं भावनाएं मेरे, जब भी मैं गड़बड़ में आता था तो रिजल्ट सामने वाले को मैं झट से देता था या नकारता था या आंसरिंग मेरा कुछ तो भी ऐसा था। तो उसके परिणाम मेरे को बहुत बार नेगेटिव आए। मिलेगा यही उससे जानता मेरा आज नुकसान जानता हुआ। और अच्छा अच्छा। जो भी मेरे को मिलना चाहिए ऐसी मेरी अपेक्षा थी या मेरी इच्छा थी या मेरी महत्वाकांक्षा थी, वो नहीं मिला। तो और मेरा उसके ऊपर फिर गुस्सा आया या रिजेंटमेंट आया, वो बाद की बात है। लेकिन जो मूल कारण इधर, जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जैसा अपना डिजीज बताया है कि एक मानसिक बीमारी है और शारीरिक है, तो ये जो भावनाएं है ये मेरे मन में से पैदा होती है, लेकिन मन दिखता नहीं है। बाकी के जो मेरे कान, नाक या जो भी मेरे 5 इंद्रिय है वो मेरे को समझ में आते हैं। कि जैसा मैं अभी देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, उसके ऊपर वो उसका परिणाम मालूम होता है। लेकिन ये भावना ऐसी चीज है कि मेरे को अगर कुछ करना है तो उसके ऊपर मेरा प्रति आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज के डेट में मालूम पड़ता है, वो अगर छोटा हो या बड़ा हो, उसके उसका स्टेटस कौन सा है मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को उसके प्रति आदर रखना ही चाहिए। क्योंकि मेरे मन में जो उथल पुथल हो रही है भावनाओं की, वो नहीं होने के लिए मेरे को ऐसा करना ही पड़ता है। भले वो मेरे मन के विरुद्ध हो, यह भी प्रोग्राम जो है ये मेरे मन के विरुद्ध ही है, अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को लेकर जाता है। लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर नहीं करूंगा तो आज का टाइम या आज का दिन मेरा खराब जाता है। तो उसके लिए मेरे को छोटे छोटे जो टूल्स दिए हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इजी डज इट, जो भी ऐसे अपने स्लोगन्स है, ये बहुत सारे पूरे दिन में मेरे को इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और इसकी वजह मेरे पास कुछ चारा भी नहीं है, क्योंकि मैं मानसिक भी बीमार हूँ और शारीरिक भी बीमार हूँ। जो अपना डिजीज बताता है, जो अपनी बीमारी बताती है,
तो ये बीमारी कहाँ है? ये बीमारी मेरे पर्सनालिटी में है। तो उसके लिए मेरे को पहले, जब मैंने मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैं किस कैसा इंसान हूँ, मैं गुस्सेल हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं असमाधानी हूँ, ये जो मेरे भावनाओं की बहुत बड़ी लिस्ट है, जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स में निकालते, उसमें सारे बहुत सारे भावना ही है। मैं आनंद कहाँ ढूंढता था? जहां मेरे को इजी मनी मिलता था वहां से मेरे को आनंद मिलता है ऐसा लगता था, लेकिन मिलता नहीं था। एक 2 मिनट में या 2 दिन में मेरे को वो आनंद का मजा वो खत्म हो जाता था, क्योंकि मेरा दूसरी तरफ डाइवर्शन हो जाता था, या मैं डायरेक्शन घुमाता था। एक जगह पर मैं टिकता कभी नहीं था। तो इसी कारण की वजह से मेरा जो व्यक्तिमत्व है या मेरी पर्सनैलिटी है, ऐसे बहुत सारे गंदे विचारों से या गंदी भावनाओं से या गलत नजरों से भरी हुई है, और इसकी वजह से उसमें गड़बड़ है। यही बात समझने के लिए मेरे को बहुत साल लग गए। जब मैंने मेरी इन्वेंट्री ली तो उसमें से मेरे को पता चला कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। जो हमेशा उदाहरण देते हैं दोस्तों, कि घर में अगर कुछ माँ बाप ने अगर खाने को लाया तो मेरी इच्छा ये होती कि सबसे ज्यादा मेरे को मिलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसमें बचा कर कहाँ तो मैं छुपा लेता था पहले ही, नहीं तो बड़ी मुट्ठी करके मैं ज्यादा से ज्यादा कैसा मेरे को मिलता है, ये मेरी भावना थी। मेरी भावना ऐसी नहीं थी, वो मेरी छोटी बहन है, वो मेरा बड़ा भाई है, उसको भी मेरे जैसा ही हिस्सा मिलना चाहिए जरा, या उनको जरा मैं ज्यादा दे दूं, ऐसी भावना ही नहीं थी मेरी। मेरे को उसी टाइम से ये बीमारी की आदत हुई थी, या मैं बीमार था, ये जब मैंने इन्वेंट्री में जाना, सोचा, पहचाना, तब मेरे को मालूम हुआ कि नहीं, इस पे अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं थैंक गॉड वो मेरे हायर पावर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रास्ता दिखाया दोस्तों। अगर इधर नहीं आता तो मैं एक तो गया होता, नहीं तो पागलपन का शिकार हुआ था, क्योंकि मेरा बर्ताव ही वैसा था। मैं घर वालों को कभी घर वालों की नजर से देखता नहीं था। खाली मेरा स्वार्थ किधर है यही देखता था। यानी कि मेरी जो संकुचित सोचने वाली वृत्ति थी, जो मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई थी, आज कहा तो भी ये कार्यक्रम की तरफ देखने से या आप लोगों की शेयरिंग सुनने से, उसमें से मेरे को पता चलता है, या ये पूरा लिटरेचर पढ़ने से, कि कैसा उसको थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करना चाहिए। फिर अभी बड़ा मैं कितना करूं? जितना मेरे समझ में आता है, या जितना मेरे को ये हायर पावर की मदद से सहने की इच्छा या शक्ति वो देता है, उतना ही। क्योंकि पहले इतना मैं बड़ा करता था कि उसका बोझ, जैसे मेरे को लगता था कि सारी दुनिया का बोझ मेरे ऊपर ही है, लेकिन वैसा नहीं था। जो मेरा आनंद था, या जो मेरा दुख, जो मेरे को दुख होता था, या जो मैं डिप्रेशन में जाता था, निराश होता था, हतबल था मेरी प्रैक्टिस करने की वजह से, ये सब मेरे को समझ में आया कि मैं कहाँ अनमैनेजेबल था। भावनाओं के प्रति मेरी अनमैनेजेबिलिटी कहाँ कहाँ पर थी? सभी जगह पर थी। भावनाओं पर मेरा नियंत्रण नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि सब दुनिया का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। और यही कारण है कि दुनिया वालों ने मेरे को पहले थोड़ा सा समझ कर ले भी लिया, लेकिन उनके समझ में जब आया कि नहीं बॉस, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया, छोड़ दिया, मेरे मेरे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, और मेरा पागलपन बोलो या पीने का तरीका बोलो और बढ़ गया। तो मेरे विचार करने की क्षमता भी वहां पर नहीं थी, अच्छे विचार करने की। तो भावनाएं तो कहाँ से आएंगी बॉस? क्योंकि ये मन से उत्पन्न होती है। अभी मन का है यही मेरे को मालूम नहीं है। अभी समझ में आता है कि नहीं, ऐसा एक कुछ तो भी है जो दिखता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वही काम करता है।
क्योंकि एक ए मेंबर ने मेरे को बताया था कि 95% जो भी थॉट्स आते हैं उसमें से 90% मेरी भावनाएं होती है, जो बहुत सारे काम की नहीं होती है, लेकिन आते हैं। एक आते कैसे है ये मालूम नहीं, लेकिन आते हैं, ये बात सही है। तो उसको अगर मैं सही डायरेक्शन देने में सफल रहूंगा तो ही मेरा जीवन, या जो इधर बोलते हैं कि मन शांति मिलनी चाहिए, तो ही मेरे को मन शांति मिल सकती है अगर सही डायरेक्शन दूंगा तो ही। तो सही डायरेक्शन मेरे लिए क्या है? अपना 12 स्टेप का प्रोग्राम है बस। क्योंकि सीधा सीधा इधर लिखा है, अगर मैं खुद को मानसिक शारीरिक अवस्था के बारे में अगर बीमार समझता हूँ तो उसके लिए मेरे को जो भी उपचार करने के या जो भी थेरेपी लेने की है वो स्पिरिचुअली है, आध्यात्मिक रूप से मेरे को अगर काम करना पड़ता है तो ही मेरे थॉट्स या इमोशन या जो भी एक्शन है इसके ऊपर मैं सही तरीके से मेरी सद्सद विवेक बुद्धि ध्यान में रखकर समझकर दूसरों की भावनाओं के, दूसरों के विचारों की कदर करके अगर कुछ करूं जो सही हो, क्योंकि सही या गलत में ही मेरे को फर्क नहीं समझता था, इतना मैं नीचे गया था। अगर मैं मेरी भावनाओं को कुछ तो भी ऊपर उठाना चाहता हूँ तो ये मेरे को स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स या स्पिरिचुअल टूल्स ही काम पर आएंगे, दूसरा कुछ दुनिया में मेरे लिए काम को नहीं है। क्योंकि ये ऐसे स्पिरिचुअल वे बहुत सारे मेरे को मालूम है, लेकिन मेरे काम के कुछ नहीं है। यदि सीधा सीधा इधर ये जो अपनी बिल की स्टोरी है, ये बिल की स्टोरी में बिल साहब ने बहुत सारे उनके खुद के अनुभव लिखे हैं। मेरे को उधर उनको दिखता है, मैं खुद उधर देखता हूँ कि क्या है बॉस। वो कुछ करने को जाते तो सोचते थे इसको मैं दिखाऊंगा, इसको नीचे खींचूंगा, इसके ऊपर ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता था। होता क्या था, एंड ऑफ द पार्ट या एंड ऑफ द स्टोरी क्या था, बिल साहब कहाँ तो भी दारू पीकर गिरे रहते थे। यही हालत मेरी थी। मेरी कुछ अलग हालत थी ऐसा कुछ नहीं है, यही प्रॉब्लम मेरा था, लेकिन समझने के लिए मेरे को देर लग गई। लेकिन जब समझ में आया तब भी मैं उसके साथ खेलते बैठा दोस्तों। इसके लिए भावनाओं के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कब कहाँ कैसे सामने से आती है या पीछे से आती है मालूम नहीं। मेरे मन में आवे जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरी पर्सनालिटी बहुरंगी है, बहुत कलरफुल है। मैं दिखाता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, होता कुछ है, उसके परिणाम कुछ मिलते हैं। और जब परिणाम मिलते हैं तो मैंने क्या करके नहीं बोलता हूँ, दूसरों ने क्या करके बोलने वाला मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो झटकने वाला आदमी हूँ। लेकिन आज नहीं है दोस्तों। आज कुछ तो भी एक ऐसी सोच अंदर से आती है कि नहीं, ये हम सब ने करना चाहिए, नहीं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सुबह उठकर मैं प्रार्थना किए बगैर उठता नहीं हूँ, ये मैंने कुछ अच्छी आदत डालनी पड़ती है। क्योंकि इधर लिखा है, अगर कुछ मैं करना चाहता हूँ लेकिन कुछ मैं अच्छा करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरा अगर दिन अच्छा जाए, यही अगर मेरी सोच है खाली, एक्शन नहीं है, तो ही मेरे लिए बहुत है। क्योंकि भावनाएं इसमें से ही पैदा होती है। अगर अगर मैं सुबह सुबह उठने से पहले अगर सोचूं आज किसका गला काटूं, तो दिन भर मेरे को वही थॉट, वही मेरे इमोशन चालू हो जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का अनुभव है। यानी कि सुबह सुबह जो भी मेरे मन में विचार आता है, जो भी मेरे मन में मैं कुछ ऐसी सोच डालता हूँ, उसकी वजह से अगर दिन भर मेरे को वही इमोशन में या वही थॉट्स में या वही एक्शन में मेरे को रहना पड़ेगा, तो मैं कुछ अच्छा क्यों नहीं डालूं। तो अच्छा क्या है? सबसे अच्छा ये है मेरे लिए कि भगवान की इच्छा क्या है, मेरे हायर पावर की इच्छा क्या है।
क्योंकि मैं मानता ही नहीं था, क्योंकि मैं अनमैनेजेबल हूँ। जो अपने फर्स्ट स्टेप मेरे को बताता है मैं किस किस मैं डर के सामने अनमैनेजेबल हूँ, मैं खुन्नस के सामने अनमैनेजेबल हूँ, मैं मेरे पैसों के सब ये जो मेरा पैसा था उसके सामने अनमैनेजेबल हूँ, फैमिली के बारे में अनमैनेजेबल हूँ। कहाँ कहाँ नहीं था, वो सब तरफ था। लेकिन उसके बजाय मैं अगर इमोशन पर ध्यान देता था उसी टाइम, तो मैं कम से कम उसमें से मेरे को पता लग जाता था कि ये आता कहाँ से है और मेरे को करना क्या चाहिए। लेकिन ये बीमारी में ऐसे मेरे को लग गई है, इसमें से मैं दारू पीने के बजाय दूसरे किधर भी ध्यान भी नहीं देता था। तो इसी कारण मैं हमेशा या बार बार एक कदम पीछे आ गया, और एक कदम पीछे आने के बाद जो भी मेरे जीवन में घट रहा था वो मेरे को ऐसा लग रहा था ये सब गलत है। नहीं, इसके लिए दुनिया कारण है, लेकिन नहीं है बॉस। जो भी मेरे मन में आता था, जो भी मेरा कुछ है, उसमें से अगर मैं खुद को बताऊं कि जो मैं बोलता हूं हमेशा कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, इससे पहले मेरी इच्छा चले, तू क्या है मेरे को मालूम नहीं। भावनाओं के बारे में भी यही होता था। मेरी भावनाओं को दूसरों ने इज्जत देना चाहिए, मेरे विचारों को दूसरों ने सहारना चाहिए, या उन्होंने जैसा है वैसा ही उन्होंने पकड़ना चाहिए, या उन्होंने मान लेना चाहिए। आज नहीं है। आज मैं खुद खुद को क्या चाहिए, मेरे को आनंद किस में मिलता है, खुशी किस में मिलती है। मेरे साथ साथ मैं दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखता हूँ, क्योंकि आज ये करने के लिए मेरा जी करता है, यही मेरे लिए बहुत है। इससे पहले जब मैं दारू से दूर रहने लगा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद, मीटिंग करने जब मैंने चालू किया, तो इधर आने का सबका अनुभव ये है कि दारू ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। उसके लिए कुछ मेरे को खास नहीं करना पड़ता है, खाली इधर आकर बैठना पड़ता है। लेकिन खास क्या करना पड़ता है, जो ऐसे मेरी भावनाएं है जो गलत रास्ते पर चली गई थी, पूरा का पूरा मैं गलत रास्ते पर था, वहां से पीछे आने के लिए मेरे को जो स्पिरिचुअल टूल्स चाहिए थे, ये 12 स्टेप में या स्लोगन में या लिटरेचर में या आपके एक्सपीरियंस में मेरे को मिल गए। और मेरे पास दूसरा अनुभव भी नहीं था इसको उठाने के लिए, मेरे पास दूसरा हथियार भी नहीं था। क्योंकि मेरे को मालूम था अगर ये मैं अभी नहीं करूंगा तो मैं और बहकते जाऊंगा, और बहकने की वजह से कब पागल, यानी कि मैं 90% पागल हो ही गया था। खाली मेरे को वो स्टैंप लगाना बाकी था। ऐसा कुछ नहीं है। वो पागलपन वाले जो दौरे थे, जो देखते हैं ना, वो सब मैंने किए, वो सब मैंने नखरे पर सहे दोस्त। वो खाली मेरे को स्टैंप लगाना है बाकी था। तो वहां से मेरे को अगर हटना है या पीछे आना है, तो मेरे को कहाँ तो भी ये नियंत्रित या सोब्राइटी या संयमित जीवन अगर जीना है, तो बारे ये सब चीजों के बारे में मुझे सोचना ही पड़ेगा। ऐसा ये मेरे को मेरा प्रोग्राम बताता है। जब मैंने सोच लिया, जब मैंने मान लिया, दूसरा जो मेरा हायर पावर है उसको समझकर मेरे जीवन में उसको काम करने के लिए मैंने उसके पास प्रेयर की, तब जाके कुछ तो भी मेरे को पता चलने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे सही में क्या करना चाहिए। तो सही में क्या करना चाहिए कि दूसरों की भावनाओं की कदर करना चाहिए। कहाँ की दोस्तों, मैंने दूसरों की भावना के रहने तो अपने भावना का ही मैंने कभी ये कदर नहीं की थी, क्योंकि मैं वो टाइप का ही नहीं था। मेरा इज्म इधर है। ये पीना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये जीना मेरा प्रॉब्लम है। जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ईश्वर ने हर एक स्टेप में एक चीज हर एक को दी है। जब मैं बचपन में था तब मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी नहीं थी। जब मेरी शादी हो गई तब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। बच्चे हुए तो मेरे को
उनकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। जैसे जैसे मेरा एज बढ़ता गया वैसे वैसे जो उसको देना चाहिए वो एज में वो देता है, लेकिन वो संभालने की अक्ल मेरे को उसने दी, लेकिन मैंने यूज नहीं करने की वजह से उससे दूर भागा, और इतना दूर भागा कि अभी लेने के लिए मेरे को उसकी मदद मांगनी पड़ती है। क्योंकि ये कार्यक्रम मेरे को क्या क्या दिखाता है, ये कार्यक्रम मेरे को दिखाता है तू अगर समाज में से या घर में से हट गया है तो तेरे को इधर आने के लिए जो ये टूल्स अगर काम पर नहीं लाता है तो आने के लिए कठिनाई होगी, और आगे का रास्ता भी जैसा पहले था वैसा ही होगा। अगर आगे के तेरे को हाईवे बनाना है ना एकदम प्लेन में, तो यही काम करना चाहिए। ये बहुत सारे ए मेंबर की मदद से ही मैं सीखा हूँ दोस्तों। तो इसके लिए जो भी मेरे को करना चाहिए जो या जो भी मैं आज करता हूँ, और ये करने की वजह से मेरी भावना में कुछ आज उथल पुथल, ज्यादा उथल पुथल नहीं होती है, या ज्यादा ऊपर ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होता है करके, नहीं हो। वो खाली ईश्वर के बारे में नहीं होता होगा, मेरे बारे में होता है। आज ये अप एंड डाउन आते हैं जीवन में, या रोज के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे बस, लेकिन वो सब सब चीजों को फेस करने की ताकत मेरे को मेरा हायर पावर ये देता है। हायर पावर क्या देता है मेरे को? खाली वो डायरेक्शन देता है। वो बोलता है तू खुद कर, इन लोगों की मदद से ही कर। यही सोच भी वही मेरे दिमाग में वही डालता है, लेकिन उसके लिए मेरे को उससे कुछ मांगना पड़ता है। जब तक मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मेरा ये स्वभाव बोलो या व्यक्तिमत्व बोलो मांगने वाला नहीं है। लेकिन आज मेरे को समझ में आता है अगर मेरे को ये मेरा सब कंट्रोल में रखना है, या मेरे उसके ऊपर मैं हावी नहीं बोलूंगा लेकिन नियंत्रण रख सकता हूँ। कुछ ऐसे चीजें है कि करने की वजह से, हाँ, एक सोच मेरे को सुबह सुबह अगर अच्छी मिलती है कि तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, दिन भर मेरे को कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है। जैसा अभी 10 स्टेप है अपना, जहाँ गलती की वहां माफी मांग ली, छोड़ दी। मैं अभी वो कैरी नहीं करता। पहले ये सब मैं कैरी करता था, दिन भर कैरी करता था, रात भर कैरी करता था, फिर उधर झगड़े होते थे, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसको लाऊंगा, ये ऐसा वैसा, क्या भी नहीं, खाली ख्याल, वो ख्याली पुलाव पकाता था, ख्यालों में डूबता था। और दूसरी सुबह अरे बाप रे कल ये रह गया, इसके लिए डर, फिर डर के साथ खुन्नस, फिर वो अगर सामने दिख गया तो माथा ठनक जाता था। उसका परिणाम क्या होता था? मैं सीधा दारू के अड्डे पर। मैंने अभी अभी आपको बोला कि ये बिल साहब की स्टोरी में ऐसा ही है, उन्होंने कुछ करने को चाहा तो यही सेम प्रॉब्लम उनका वही टाइम पर था, मेरा भी सेम प्रॉब्लम। लेकिन वो 100 लोगों ने जो लिख कर छोड़ा है वो गारंटी देती है कि अगर मैं भावनाओं को अगर वश में करना चाहता हूँ तो मेरे को उधर जानबूझकर काम करना पड़ेगा। जानबूझकर, जानबूझकर मतलब है तो नहीं, नहीं किया तो वो हमेशा मेरे जैसा बेवड़ा खड्डे में ही जाएगा। अभी तक मेरा फुल एक्सपीरियंस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज मेरे को पता चलता है अगर मैंने कुछ काम करने का सोचा भी, कुछ स्टेप में काम कर रहा हूं भी जो अच्छे है, तो गलत नतीजे नहीं आएंगे। क्योंकि अच्छे काम के अच्छे नतीजे आएंगे। जो मैं बीज बोऊंगा वही आएगा ना, जो नहीं बोऊंगा तो वो कैसा आएगा? इससे पहले क्या था, इससे पहले जो भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर ये 4 स्टेप में मेरे को दिखाई दिए, तो वो सभी के सभी मेरे भावनाओं से जुड़े हुए थे। क्योंकि उसमें एक दूसरा पार्ट ऐसा था कि वो किसी के वजह से आए थे, उसके लिए वजह क्या तो भी थी। जब मैं डर गया तो उसके लिए वजह थी, जब मैं खुश हो गया तो उसके लिए वजह थी, जब मैं दुखी हो गया या मैं डिप्रेशन में गया, या ऐसी बहुत सारी है। मेरे को अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए मेरे को वजह थी, हाँ नहीं, लेकिन वो सब अच्छे है या बुरे है वो मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ
ये सभी घटनाओं का परिणाम एक ही हुआ, मैं जाकर दारू पी गया, मैं जाकर दारू पी कर आया। जैसे अभी मैं खुश हुआ तो ही मेरे को दारू लगती थी, मेरे को अगर डर आया मैं डर गया, या जो भी कुछ और भावना आई, समझो सिक्स की आई, तभी भी मेरे को दारू लगती थी। जो भी मेरे को पावर चाहिए था अच्छे बोलने के लिए, मेरे को 90 एक क्वार्टर लगा कर जाना पड़ता था खाली बोलने के लिए। अरे ये कहाँ का न्याय है बॉस, लेकिन मेरे लिए वैसा ही था। आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में क्या नहीं है, क्योंकि वही फेथ, वही विश्वास जो उस समय में दारू पर दिखाता था, आज मेरे हायर पावर पर दिखाता था। नहीं, तू रास्ता दिखा। मेरी भावनाएं क्या भी होती है कुछ मालूम नहीं है, मेरे विचार क्या भी होते हैं मालूम नहीं है। आज भी मेरे को लगता है कि पूरी दुनिया का सब मेरे पास कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है ना। ये पॉसिबल नहीं है। आज तो मैं मान लेता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, फिर मैं उसके लिए झगड़े काहे को करूं। नहीं करता बॉस। आज मेरे को इतना पता है कि मेरी समझ से पूरी दुनिया बाहर है। मैं अगर इनके साथ चलूं तो ठीक है, ये मेरे साथ नहीं चलने वाले। जो पहला, जो पुराना सुरेंद्र था ना, तो वही करता था कि इन्होंने मेरे साथ आना चाहिए, इन्होंने मेरे जैसा जो मैं बोलता हूँ, जो मैं उनको बताता हूँ वैसा ही करना चाहिए। लेकिन आज कुछ तो भी नहीं लगता है। क्योंकि क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आज तेरी इच्छा क्या है ये कुछ तो भी समझने की कोशिश करता हूँ। इसका एक जो बोलते सातत्य या नियमितपना, जो अपने जीवन में तेरी इच्छा क्या है, तो उससे क्या होता है? तो उससे तीन बातें होती है दोस्तों, जो जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि जो मेरा हायर पावर है, जो मेरा हायर पावर को मैं अपने जीवन में एक नंबर का स्थान देता हूँ। जो मेरा स्वार्थ है उसके बजाय तेरी इच्छा क्या है यह समझ कर लेता हूँ, और उसको इम्पोर्टेंस देके वैसा जीने की कोशिश करता हूँ। और इसकी वजह से मेरे में कुछ तो भी ह्यूमिलिटी यानी कि नम्रता आती है। मैं कम से कम किसी के सामने तो झुक रहा हूँ, और उसकी वजह से जो मेरे मन को शांति मिलती है या जो मेरे जीवन में शांति आती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसीलिए मैं तो ये सब कर रहा था आजकल, इससे पहले। लेकिन मेरे को शांति या मन शांति या चित्त शांति नहीं मिलती थी, वो प्रसन्नता नहीं मिलती थी। तो उसको मैं कहाँ ढूंढता था? शराब में, गंदी जगह पर नहीं बॉस, ये मेरे अंदर है। लेकिन कब मेरे को मालूम पड़ा? जब मैं ये 12 स्टेप की, तब आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनने लगा, तब ये लिटरेचर पढ़ने लगा, तब मेरे को मालूम पड़ा ये मेरे में भी है। लेकिन मैं इसको बगल देके या इसके बाजू से मैं आगे निकल रहा हूँ, ये मेरे पीछे है। लेकिन आज दोस्तों कहाँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे इमोशंस अप एंड डाउन कैसे होते हैं, क्योंकि परिस्थिति मेरे जैसी होने वाली नहीं है। अपने प्रेयर बोलती है, लेकिन मैं अगर उसके साचे में अगर ढल दूं तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम 100% जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो मेरे को इतनी वो तकलीफ नहीं देती है जितनी पहले देती थी। पहले क्या लगता था मेरे को, साला ये मेरे जैसा नहीं है तो नहीं होना चाहिए, इसको जीने का हक ही नहीं है, इसको मैं कब मार डालूं। लेकिन आज सोचता हूँ मेरी आज कम से कम सोच तो अच्छी है। किसकी वजह से अच्छी है? दूसरों की भावनाओं की कदर करता हूँ, क्योंकि मेरे भावनाओं में आज गड़बड़ नहीं है। जो मेरा आज का सब्जेक्ट है, पहले सभी गड़बड़ था। मैंने पहले ही बोला, सभी जगह पर गड़बड़ था। मैं जहां जाता था वहां गड़बड़ ही था। क्यों? क्योंकि जिंदगी जीने का मेरा खुद का स्टाइल अलग था,
और मेरे को लगता था कि यही स्टाइल सबका होना चाहिए, और उसके लिए मैं सबके ऊपर हावी होने का प्रयास करता था, जो 101% गलत था। लेकिन ये मेरे को कब समझ में आया, जब मेरे हाथ से सब निकल कर गया। क्योंकि मेरा जो भी अल्कोहलिज्म है वो ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने खाली अगर पूरा मेरा दारू पीने का अगर ये पूरा अगर पीरियड अगर जमा किया ना, तो ये 1.5 साल का भी नहीं होता है। 1.5 साल का यानी 18 महीने का भी नहीं होता है। लेकिन वो 1.5 साल में 25 साल दारू पीकर जिसने एक्सपीरियंस लिए ना, उससे कई ज्यादा महीने भुगता है वो अल्कोहलिज्म। इतना बहुत मेरा भयानक है। खाली मेरी बीवी जाने का बाकी था, और मेरे को वो चिता पर लेटा के काढ़े लगाने का बाकी था। बाकी सब आप समझ जाओ। यानी 18 महीने में मैंने क्या क्या नहीं किया होगा, यही इधर आके समझ में आता है। जब मैं खोलता हूँ ये सब, तब मेरे ये पूरा मेरा अप एंड डाउन्स रोज दिन में कितनी बार होता था मालूम नहीं। मैं कौन से हालत में जाता था, कौन से हालत में आता था, मालूम नहीं। लेकिन आज होशियार करके नहीं बोलता हूँ, बहुत शानाई करके नहीं बोलता हूँ, लेकिन कम से कम अवेयर रहता हूँ कि नहीं बॉस, अपने को नहीं करना है। अभी सुबह मेरे को एक फोन आया, तो वो बोले ऐसा ऐसा है, आप करेंगे क्या। मैं उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि ये मेरे को नहीं जमता बॉस, ये मेरे में नहीं था। मेरे में क्या था कि दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करना, दूसरों को इज्जत नहीं देना। तो इसके लिए तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स की लिस्ट बढ़ती गई, और कैरेक्टर डिफेक्ट्स की लिस्ट जैसे जैसी बढ़ती गई, वैसा वैसा मेरे को समझ में आया। आज समझ में आता है कि मेरे को इसके ऊपर काम करना ही चाहिए। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को दिन में क्या करना चाहिए, ये अगर समझना है तो मेरे को 11th स्टेप करना ही पड़ेगा, प्रार्थना और ध्यान। क्योंकि प्रार्थना करते टाइम मैं भगवान से सीधा बातचीत करता हूँ, और जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा हायर पावर मेरे से बातचीत करता है, ऐसा मेरा मानना है। जब मैं उसकी सुनता हूँ ना, तो मेरे को समझ में आता है मेरी आज भी कहाँ गड़बड़ है। खाली भावना में है ना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहाँ आज भी गड़बड़ है। मैं ऐसा नहीं कहता, क्या ये ऐसा 100% नहीं मानता कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, नहीं। ये डिजीज ऐसा है, सबको मालूम है, इनक्यूरेबल है। जब मैं जाऊंगा तब ये जाएगा, शायद जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं, क्योंकि वो टाइम में मैं देखने वालों की लिस्ट में नहीं रहूंगा। लेकिन इनक्यूरेबल है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर उपाय है, जो स्पिरिचुअलिटी अपने को दी गई है, वैसा ही अगर उसके अगर साथ में जीऊं तो मेरे लिए अच्छा है। मेरे जो आज मन की स्थिति है ना, कभी अस्थिर मन रहता है, ये भावना की वजह से होता है। अस्थिर का क्यों होता है? क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो मेरे को टाइम पर नहीं मिला, टाइम से पहले नहीं मिला, तो आज ही मैं बेचैन हूँ। जो अपना बिग बुक बताता है, बेचैन, चिड़चिड़ा, असमाधानी, असंतुष्ट, ये 3-4 वर्ड मेरे लिए हमेशा हमें हर तरफ लागू होते हैं। क्योंकि बीमारी इसमें ही है, गड़बड़ इसमें ही है। मेरे को मिला तो भी मैं बेचैन, नहीं मिला तो भी मैं बेचैन, कम मिला तो भी बेचैन, ज्यादा मिला तो भी बेचैन। यानी कि मेरे दिमाग में या मेरी मानसिक स्थिति ऐसी है, मेरा मन ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है कि बताओ मत। या मैं क्या हो जाता है ये नहीं बता सकता, लेकिन होता है बस, जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं ना। तो सिक्स सेंस मेरे को आज भी बता, आज भी कहाँ तो भी अवेयर करता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है बस तेरे में, आज भी कुछ तो भी गड़बड़ है। आज तू खुद को भी कुछ कुछ कम है, कुछ कम है, ऐसा बोलता है क्या? अभी मैं पेट भर खाना खा कर आकर इधर बैठा हूँ, तो अगर मैं बोलूंगा नहीं यार 2 निवाले कम खाए, तो नहीं चलेगा बस। मैं उसका अपमान कर रहा हूँ। आज नहीं करता दोस्तों, आज सामने वाले की सुनता हूँ, सामने वाला क्या बोलता है पहले उसकी सुन कर लेता हूँ। बाद में अगर वो चांस देता है तो बोलता हूँ।
मैं पहले वैसा नहीं था, पहले जैसा नहीं था। ये कार्यक्रम मेरे को बताता है या सिखाता है कि तो पहले नहीं था, लेकिन आप तेरे को बनना पड़ेगा, क्योंकि जीने का, सही ढंग से जीने का मेरे पास अब एक ही सहारा बचा है। इसमें तू तेरी पूरी जिंदगी इमोशन डाल, एक्शन डाल, नहीं तो तेरे विचार डाल, जो भी तेरी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तेरा जीने का तरीका है, वो बदलना चाहता है, तेरे को बदलना ही पड़ेगा। नहीं तो मंकी शोल्डर, यानी कि क्या, शराब तेरे कंधे के ऊपर बैठी ही है। और ये अभी मेरे को मालूम है कि ये अभी मेरे को कहाँ तक वो बहकते हुए लेकर जाएगी मालूम नहीं। और मेरे को वो जीना अभी नहीं जीना है। मेरे को एक घर वालों को अच्छा बेटा चाहिए, माँ को, मेरी बीवी को एक अच्छा पति चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा चाहिए, ये ला कर दो, वो ला कर दो नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर जो हंसी आती है ना, उनके भावनाओं की भी मैं आज कदर करता हूँ। वो प्यार से या थोड़ा सा दम देकर, यानी कि वो मेरे को डरा कर बोलते हैं, उसमें से भी मेरे को उसका वो आनंद मिलता है दोस्तों। जब मेरी बीवी बोलती है तुम्हारे को समझ में नहीं आता है क्या, पहले वो मेरे सामने ही खड़ी नहीं रहती थी, लेकिन आज बोलती है यार इतना काम करो। उसके वो बोलने के पीछे जो उसके उसके चेहरे पर वो खुशी देखता हूँ ना मैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जो बेबी मेरे सामने खड़ी नहीं रहती थी, ये दारू पीकर आकर क्या करेगा, ये क्या उठा कर मारेगा, नहीं, वो उसको भी मालूम नहीं था। वही बेबी आज मेरे सामने खड़ी होकर बोलती है तुम्हारे को काम करने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं ये करो। और वो उसकी जिम्मेदारी की वजह से बोलती है। हाँ, उसमें तो उसका उसका थोड़ा सा प्यार भी छुपा होता है। ये सब खुशियां मेरे को कहाँ मिलती है, यही मेरे घर में ही मिलती है। लेकिन इसके लिए मेरे को ये घर में अगर शांति का वातावरण अगर चाहिए, रखना चाहिए, तो मेरे को कुछ तो भी अच्छा ही करना पड़ेगा। जैसे मैं अच्छे विचार मन में लाता हूँ, अच्छी भावनाएं अगर मेरे मन में आती है, तो अच्छा ही मेरे को परिणाम मिलेगा। अगर मैं बुरा करता हूँ, बुरा सोचता हूँ जो पहले था, आज भी मैं अगर वही करने की सोचूं भी, तो मेरा पूरा दिन 24 आवर्स गया। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सुबह सुबह मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि सुबह सुबह इसका वैसा करो, उसको ये करो, ये करो। आज भी मैं अगर कुछ सोचता हूँ ना, गलत सोचता हूँ, पहले तो सोचता था, लेकिन आज भी सोचता हूँ, तो दिन भर गलत 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 गलतियां गलतियां करता हूँ दोस्तों। शाम होते होते, रात होते होते इतनी गलतियां होती है कि थैंक गॉड मैं उस दिन नहीं बोलता हूँ, भगवान माफ कर बोलता हूँ। और जिनको भी मैं अगर सॉरी बोलना चाहता हूँ तो बोलता हूँ दोस्तों। उसमें क्या है, नहीं, ये मेरे खुद के लिए अच्छा है। मेरे अगर मन की शांति मेरे को चाहिए, मेरे को अगर सेरेनिटी चाहिए, जो सैनिटी, वो सैनिटी मेरे पास थी, उसके वो जगह जाकर सेरेनिटी ने ली, अगर लेनी चाहिए ऐसा मेरे को लगता है, तो मेरे को कंट्रोल में जीना पड़ेगा। क्योंकि मेरा जो ये बोलते हैं ना, ऐसा अस्त व्यस्त जीना था, अस्त व्यस्त, किसको क्या भी मालूम नहीं, लगाम नहीं, क्या नहीं क्या नहीं। तो आज कुछ तो भी कंट्रोल में है बॉस। मैं जीने का तरीका मेरे को धीरे धीरे ये 12 स्टेप ने बदलना सिखाया दोस्तों। और आज जो भी करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी करता हूँ उससे मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, तो मेरे चेहरे पर जो खुशी मेरे घर वाले देखते हैं ना, तो अभी वो भी नीचे वो दिवाली का कुछ करते हैं बेटे, उनके चेहरे पर डर नहीं है। सुरेंद्र ऊपर बैठा है, वो ऊपर के रूम में क्या करते बैठा है, नहीं डर, उनको मालूम है। तो क्योंकि मैं 2 बजे से पहले उनको बता कर आया हूँ कि 2 से 3 तक मेरी मीटिंग है बॉस। आज जो भी मैं उनको कमिटमेंट करता हूँ, वो मैं अच्छी कमिटमेंट करता हूँ, या जो भी मैं कारण बताता हूँ, वो कुछ तो भी उनको
भरोसा रखने लायक होगा तो ही वो भरोसा रखेंगे। और ये कार्यक्रम मेरे को ये बताता है कि भैया, अगर तेरे को तेरे साथ तेरे घर वालों को अच्छी जिंदगी का त्योहार या जो खुशियों का अगर तेरे को त्योहार देना है, तो सब मिलके अगर करना है, तो तेरे को पहला कदम उठाना चाहिए। किसकी मदद से? ये 12 पैरी की मदद से। दूसरे पास वो दूसरा मेरे के पास वो मेरे पास कार्यक्रम नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करूंगा, जैसे मेरे भावनाओं में गड़बड़ है, अभी कहाँ से कहाँ गड़बड़ आती है, मन से क्या विचार आता है, कहाँ से भावना आती है। मेरे को कुछ खाने को अच्छा लगता है, अगर उसका परिणाम क्या है कि उसकी टेस्ट अच्छी होती है तो मेरे को अच्छा लगता है। जिसकी टेस्ट अच्छी नहीं होती वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बराबर है। लेकिन फिर भी अगर मैं खाना चाहूं तो मेरे को अगर मिलने का तरीका मैं अगर आज की डेट में सही तरीका इस्तेमाल करूं तो उसकी टेस्ट मेरे को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मेरे मन को शांति देगी। लेकिन वो अगर चीज लाने का तरीका मैं अगर गलत इस्तेमाल करूं तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे सोसाइटी में, मैंने देखे हैं दोस्तों, कि बहुत बार ये ईश्वर ने उनको सही जिंदगी जीने का चांस दिया है, लेकिन वो सुधरे नहीं। उसमें से कुछ लोग ऊपर गए, ए में आकर भी ऊपर गए दोस्तों। कुछ लोग अभी काम से डिसमिस हो गए। लेकिन अगर ये नहीं करते तो वो परिणाम ही उनको भुगतने पड़ते। ये मैंने देखा है, आज भी देखता हूँ। हाँ, उसमें से कुछ मेरे साथ भी हुए, लेकिन बहुत बड़े झटके नहीं मेरे को मिले, छोटे छोटे मिले। आज भी घर में झगड़े होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मेरे घर में नहीं होता, नहीं दोस्तों, होता है। लेकिन सुधारने का आज एक कहा तो भी मौका भी मिलता है दोस्तों। मौका ये है कि अगर मैं इस रास्ते पर चलूं तो मेरे को 101% गारंटी है कि मैं कम से कम बहक नहीं जाऊंगा। दारू तो नहीं आएगी, ये तो गारंटी है, क्योंकि मेरे को मालूम है आज दारू की जगह कुछ तो भी अच्छी चीजें मेरे को अच्छे लगने लगी है। आपके साथ मेरे को वक्त बिताना, यानी कि ये मेंबर के साथ वक्त बिताना मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं बिताता हूँ। उसमें क्या हर्जे नहीं है। सबको ये मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को मिलता है। जहां पर मेरे को मीटिंग करने का चांस मिलता है मैं वहां जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे को मालूम है ये मेरे को कुछ देकर जाएगा। क्या देकर जाएगा? अच्छा विचार, अच्छी भावनाओं के साथ अच्छे रिजल्ट अच्छे देकर जाएगा। और मेरे को अगर अच्छा चाहिए तो मेरे को कुछ तो भी अच्छा ही करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को हर टाइम वो मदद मांगनी ही पड़ेगी। जो मेरा कार्यक्रम बोलता है दोस्तों, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो शायद नहीं मिलेगा, या गारंटेड नहीं मिलेगा। लेकिन ये करूंगा तो गारंटेड मिलेगा, ऐसा ये 100 लोग बोलते हैं। तो इनके ऊपर मैं 101% भरोसा रख के करने की कोशिश करता हूँ। इसके वजह से गड़बड़ होती नहीं है या रॉन्ग होता नहीं है। मैं पूरा बराबर ही चलता हूँ, राइट ही हूँ, ऐसा नहीं है। इसमें से मेरे को आज समझ में आया कि मेरा ईगो आज काम नहीं करता है जो पहले करता था। नहीं, मैं ही राइट हूँ, रॉन्ग नहीं हूँ। सुरेंद्र रॉन्ग नहीं है, आज नहीं है बॉस। आज रॉन्ग की जगह पर पीछे हटता हूँ, नहीं मैं रॉन्ग हूँ, मेरे हाथ से गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा बोलता हूँ, और ये बोलने की ताकत खाली कार्यक्रम ही मेरे को देता है दोस्तों। मेरा समय शायद समाप्त हो रहा है, समाप्त हो गया। आपने सुना, ये मेरे अनुभव थे दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था। अगर कुछ गलती हुई है तो माफ कर देगा। मेरा टाइम खत्म हो गया। मेरे को ये ग्रुप ने बोलने का मौका दिया, आप सब सभी ने सुन लिया, इसके लिए सबका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।